प्यारे दोस्तों, एक लड़की जो हाफिज ए कुरान थी, जो रोज कुरान पढ़ती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने घर से क्यों निकाल दिया गया? उसने ऐसा क्या किया था? वह अपनी माँ के घर बार बार क्यों जाती थी? लेकिन एक दिन उसने वहां ऐसा क्या कर दिया? और उसकी भाभी ने उसके साथ ऐसा क्या जुल्म किया कि कुछ ही दिनों में उस पर अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब आया कि वह दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गई। और सबसे हैरत अंगेज बात, उस लड़की के वालिद का इंतकाल कैसे हुआ? इस दिल दहला देने वाले वाकये को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाली नसीहत है। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। बचपन बहुत ही हसीन था। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी मेरे वालिद की मर्जी से सलीम से हुई थी। सलीम एक निहायत ही शरीफ, नेक और मेहनती शख्स था। शादी के बाद मैंने भी दिलो जान से सलीम को अपना शौहर माना और उसकी फरमाबरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। हम बहुत गरीब थे। सलीम सारा दिन धूप में मजदूरी करता था, पसीना बहाता था और रात को थका हारा घर आता था। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन उस घर में सुकून बहुत था। सलीम मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। मैंने भी कभी अपनी चाहतें उसकी आमदनी से ज्यादा नहीं बढ़ाई। रूखा सूखा जो मिलता हम अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते। शादी के 2.5 साल बाद अल्लाह ताला ने हमारे इस घर में अपनी रहमत नाजिल की। हमारी जिंदगी में एक प्यारी सी बेटी आई। जब सलीम ने पहली बार अपनी उस नन्ही सी जान को अपने हाथों में उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोकर कहा, खुशबू, अल्लाह ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा है। मैं अपनी जान लगा दूंगा, खून पसीना एक कर दूंगा, लेकिन इसे बारे नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। सलीम यह नहीं जानता था कि उसकी इस फूल जैसी बेटी के नसीब में आगे चलकर कैसी कैसी कयामतें लिखी हैं। हम उस वक्त अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। वक्त गुजरता गया। इस दौरान मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। माँ के जाने के बाद मेरी दुनिया में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। अब मेरे वालिद ही मेरा मायका थे। मेरा एक बारा भाई था जो अब शादीशुदा था। माँ के इंतकाल के बाद मेरे बूढ़े बाप अकेले रह गए थे। इसलिए मैं हफ्ते में 1-2 बार अपनी बेटी को गोद में उठाए मायके का चक्कर जरूर लगाती। वहां जाकर मैं अपने बूढ़े बाप के कांपरे धोती, उनके लिए खाना बनाती और उनका ख्याल रखती। लेकिन मेरी यह छोटी सी नेकी मेरी भाभी को आग की तरह चुभती थी। मेरी भाभी को मेरा मायके आना बिल्कुल गवारा नहीं था। उसको यह लगता था कि मैं रोज मुंह उठाकर वहां मुफ्त का खाना खाने आ जाती हूँ। अब्बू मुझे देखकर खुश होते थे। मेरा लाया हुआ रूखा सूखा भी मजे से खा लेते। लेकिन भाभी की आंखों में मेरे लिए नफरत साफ नजर आती थी। आहिस्ता आहिस्ता भाभी ने मेरे भाई के कान भरने शुरू कर दिए। जो भाई बचपन में मेरे बिना एक निवाला नहीं खाता था, जिसके लिए मैं अपनी छोटी छोटी चीजें कुर्बान कर देती थी, अब वह मुझे अपने ही घर में देखकर मुंह बनाने लगा था। मुझसे मिलने के बजाय वह मुझसे कतरा कर निकल जाता। एक दिन मैं अपने अब्बू से मिलने वहां दाखिल हुई। भाभी घर में ही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने अजीब सी शक्ल बनाई और मुंह फेरकर अपने कमरे में चली गई। फिर किचन में बर्तन पटकते हुए उनकी आवाज आई, पता नहीं लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता। जब देखो यहाँ आकर डेरा जमा लेते हैं। खुद को क्या इस घर की मलका समझती है? यह अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह लगे। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरे आंसू काबू में नहीं रहे। मैंने भाई से भारी आवाज में कहा, भाई। भाभी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बूढ़े अब्बू को देखने आती हूँ। अगर तुम्हारी बीवी को मेरा आना पसंद नहीं तो मैं आज के बाद इस चौखट पर पैर नहीं रखूंगी। भाई ने एक लफ्ज नहीं बोला। वह खामोशी से कमरे में चला गया। लेकिन जब उसने भाभी से पूछा तो अंदर से शोर और चीख ओ पुकार शुरू हो गई। भाभी चिल्लाने लगी, इस घर में या तो तुम्हारी यह बहन रहेगी या मैं। जब आती है मेरे घर का सुकून आग में जलाकर चली जाती है। शादीशुदा है, अपने शौहर के टुकड़ों पर क्यों नहीं पलती? हर रोज अपनी बेटी को लेकर आ जाती है। मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अब्बू कांपते हुए हाथों से भाभी को समझाने लगे। भाई चीखने लगा और घर में अजीब तमाशा बन गया। मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी मुजरिम हूं। मैंने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दें।
मैं अब कभी इस घर में नहीं आऊंगी। अब्बू जारो कुतार रोने लगे। ये तुम्हारे अब्बू का घर है बेटा, तुम्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं अपनी झोली और बेटी उठाकर खामोशी से वहां से निकल आई। सलीम ने मुझे बहुत समझाया, खुशबू, तेरा भाई अब अपनी जिंदगी में मसरूफ है, तू वहां मत जा, मैं खुद अब्बू को यहां ले आया करूंगा। सलीम ने वादा निभाया, लेकिन मेरे दिल का घाव नहीं भरा। वक्त का पहिया घूमता रहा। मेरी बेटी अब 10 साल की हो चुकी थी। हम अपनी थोड़ी सी रोजी रोटी में खुश थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। अचानक मेरे पुराने फोन पर एक कॉल आई। मैंने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज आई, जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया को 1 सेकंड में राख कर दिया। सलीम साहब फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, आप फौरन सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाएं। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, आसमान घूमने लगा। मैंने फौरन अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और नंगे पांव बदहवासी के आलम में अस्पताल की तरफ दौड़ी। जब मैं वहां पहुंची तो मेरा सलीम, मेरा सुहाग, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। वह मिट्टी और खून में लथपथ था। उसकी पसलियां बुरी तरह टूट चुकी थीं। मैं द्वार कर उसके बेड के पास जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने मेरी तरफ बेबसी से देखा और नफी में सर हिला दिया। सलीम ने बड़ी मुश्किल से कपकपाते हुए अपनी पलकें खोली। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरी और हमारी बेटी के लिए बेपनाह दर्द था। टूटी हुई आवाज में बोला, खुशबू, मैं जा रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे बाद तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी बेटी का ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर नहीं जाना चाहता था। और इसके साथ ही उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। मेरी 10 साल की बेटी चीख चीख कर रोते हुए अपने बाप को हिला रही थी। ना अब्बू, उठो। अब्बू, आपको क्या हुआ है? अब्बू, हम घर चलते हैं। लेकिन उसके अब्बू हमेशा के लिए ऐसी नींद सो चुके थे जहां से कोई वापस नहीं आता। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो सलीम का जनाजा घर लाया जा चुका था। जिस आंगन में हम मिलकर खुशियां मनाते थे, आज वहां मातम बिछा था। मेरे भाई और भाभी भी आए, लेकिन उनके चेहरों पर मेरी बेबसी का कोई असर नहीं था। सलीम को मिट्टी तले दफन कर दिया गया। मेरे भाई ने आगे भरकर मेरे सर पर एक सफेद चादर डाल दी। यह मेरी बेवा की पहचान थी। एक वक्त था जब मैं लाल जोरा पहनकर इस घर में आई थी, और आज मैं इसी घर में सफेद चादर ओढ़े एक बेवा, एक बेआसरा औरत बन चुकी थी। जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो हम पर नई मुसीबतें आनी शुरू हो गई। एक दिन हमारा मकान मालिक आया। हम 6 महीने का किराया नहीं दे पाए थे। उसने सर झुकाकर कहा, न बहन, आपके हालात का मुझे अंदाजा है, पर मैं खुद गरीब आदमी हूं। अगर किराया नहीं दे सकती तो यह घर खाली कर दो। मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, किराया कहां से लाती? मेरे अब्बू आए और उन्होंने अपने बेटे यानी मेरे भाई से मदद मांगी, लेकिन मेरे बाप को खाली हाथ लौट ना पारा। भाई ने साफ कह दिया था, न मेरा खुद का पेट नहीं पलता, इनका किराया मैं कहां से लाऊं? मैंने अपना सारा सामान बांधा। मेरी बच्ची चुपचाप मेरा मुंह देख रही थी। अब्बू ने दोस्तों से उधार लेकर किराया चुकाया और रोते हुए मुझे अपने साथ यानी मेरे भाई के घर ले आए। जब मैं अपने भाई के दरवाजे पर पहुंची तो भाभी की तेज आवाज आई, क्या अब यह मनहूस औरत यहीं रहेगी? अब्बू ने उन्हें चुप कराया और कहा, यह मेरी बेटी है, यहीं रहेगी। मैं और मेरी बेटी उससे घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में सिमट कर रह गए। मैं पूरा दिन नौकरानियों की तरह उस घर का सारा काम करती ताकि भाभी मुझे मेरी बेटी समेत एक वक्त का खाना दे दे। मेरी बेटी बिल्कुल सहम चुकी थी, लेकिन एक दिन जुल्म की सारी हदें पार हो गईं। भाभी ने अचानक पूरे घर में शोर मचा दिया। मेरी सोने की अंगूठी कहां गई जो मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी? फिर वो गुस्से से मेरे पास आई और बोली, तूने चुराई है ना? जब से तू आई है घर में मनहूसियत छा गई है। मैं जमीन पर रो रही थी, दुआएं मांग रही थी। अल्लाह की कसम भाभी, मैंने नहीं देखी। तभी भाभी का बेटा आसिफ आया और उसने झूठ बोला, अम्मा, मैंने इस खाला की बेटी को आपके कमरे के पास देखा था। उन्होंने मेरी 10 साल की यतीम बच्ची का स्कूल का बैग खोला और सबके सामने उस बैग से वह सोने की अंगूठी निकल आई। मेरा वजूद कांप गया। मेरी बेटी रोने लगी। माँ, आसिफ भाई ने मुझसे किताब मांगी थी, उन्होंने ही चुपके से डाली होगी।
आज भी आसिफ भाई अपनी जेब में बहुत सारे 500 के नोट लेकर घूम रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। लेकिन भाई ने अपनी भांजी पर रहम खाने की बजाय आगे बढ़कर उस मासूम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी बेटी जमीन पर गिर पड़ी। जब मेरे अब्बू ने आगे बढ़कर अपनी नवासी को बचाना चाहा और अपने बेटे को रोका, तो उस जालिम बेटे ने अपने बूढ़े बाप के मुंह पर भी हाथ उठा दिया। आप भी इस चोर बेटी के साथ दफा हो जाएं। इसी के मरे हुए शौहर की कमाई हराम की होगी, इसलिए आज ये हमारा माल चुरा रही हैं, भाई ने चीख कर कहा। और वहीं उस झटके और सदमे की वजह से मेरे अब्बू अपना सीना पाकर कर जमीन पर गिर गए। उन्हें हार्ट अटैक आया था। हम उन्हें अस्पताल ले गए, पर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। भाभी ने हॉस्पिटल में भी कहा, इस मनहूस की वजह से ससुर जी मरे हैं। मुझे और मेरी बेटी को घर सा निकाल दिया गया। हमारा कोई नहीं बचा था। मैं मजबूर होकर पास ही कच्ची आबादी में भिखारियों की एक झोपड़ी में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। एक बेवा अपने शौहर और बाप के दुख में अब सड़कों पर लोगों के आगे हाथ फैलाने लगी। लेकिन दोस्तों, बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब मजलूम की आह आसमान तक पहुंचती है तो अर्श कांप उठता है और जालिमों पर अजाब नाजिल होने में देर नहीं लगती। कुछ अरसा बीता। मैं भिखारियों के साथ भटकती हुई एक दिन उसी रास्ते से गुजरी जहां मेरे भाई का घर था। मेरा वहां जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मेरी बेटी किसी तरह उस घर के दरवाजे तक पहुंच गई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और मेरा भाई, जो कभी गुरूर में आसमान से बातें करता था, रोते हुए दहाड़े मारते हुए मेरे कदमों में आकर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे। वह जमीन पर अपना सर पटक रहा था। मुझे तब पता चला कि अल्लाह का कहर इस घर पर किस तरह टूटा था। भाभी के जिस बेटे आसिफ ने मेरी यतीम बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाया था, उसने सच में घर की सारी दौलत चुराकर दोस्तों पर उड़ा दी थी। और जब आदत बिगड़ी तो उसने बाहर डकैती की, जिसमें वो रंगे हाथों पकड़ा गया और अब जेल की कोठरी में सजा काट रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक अजाब मेरी भाभी पर आया था। भाई मुझे अंदर ले गया। मैंने देखा बेड पर मेरी भाभी एक जिंदा लाश बनी पैरी थी। उसके पूरे जिस्म पर नीले और काले निशान थे। पता चला कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर था। उसके पूरे जिस्म में पीप भर चुकी थी। बेड से इतनी बदबू आ रही थी कि वहां खड़े होना मुश्किल था। भाभी की आंखें मुझे देखकर फट गईं। वह चीख चीख कर अपने ही हाथ पैरों को नोचते हुए